तो आइए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं 10th क्लास में। आज मैं बताने जा रहा हूँ मुग़लकालीन भारत के। तो मुग़लकालीन भारत की बात करेंगे, मुग़ल वंश की बात करेंगे, तो हमारा वीडियो इस पर ही केंद्रित रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखना और बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं मुग़ल वंश की। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जब बाबर जो फरगना यानी कि अफ़गानिस्तान में एक जगह पड़ती है फरगना नाम की जगह, तो वहाँ का शासक था बाबर। बाबर को जब जो दिल्ली के सुल्तान थे, उसके जो अमीर थे, तो दिल्ली का लास्ट सुल्तान था जो लोधी वंश से था, उसका नाम था इब्राहिम लोधी। उसके अमीरों ने एक षड्यंत्र रचा उसके खिलाफ और बाबर को आमंत्रित किया भारत आने को, ठीक है। तो बाबर 1526 में भारत आया और पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी को परास्त करके उसने मुग़ल वंश की नींव डाली, ठीक है। तो दोस्तों, बात करते हैं मुग़लकालीन भारत की। तो उस मुग़ल वंश की नींव डालने वाले का नाम क्या था? बाबर। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, ठीक है। बाबर वैसे पैसे से यानी कि जैसे बचपन से ही बहुत ही अच्छा लड़ाका था और वह मूल रूप से तुर्क मुसलमान था, यानी कि तुर्क पैदाइश थी बाबर की, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, यानी कि इसके पिता की और इसकी माता की। तो पिता तो था ना तुर्क था और माता चंगेज खान की वंशज थी। हाँ, बाबर को चुगताई तुर्क भी कहा गया है, ठीक है। जब बाबर आया तो पानीपत का बैटल हुआ। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में हुआ और अफ़गानों की तरफ से यानी कि अफ़गान शासक इब्राहिम लोधी लड़ा गया, यानी कि अफ़गानों की ओर से इब्राहिम लोधी ने लड़ा और यहाँ मुग़लों की ओर से बाबर ने लड़ा, तो ठीक है। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन कौन थे? यानी कि एक तो अफ़गान थे और एक मुग़ल थे। तो मुग़लों की ओर से युद्ध किसने लड़ा? बाबर ने। और अफ़गानों की तरफ से इब्राहिम लोधी ने। ठीक है। तो 1526 ईस्वी में जब ये युद्ध हुआ तो बाबर ने अपनी जो टेक्निक थी युद्ध की, उस टेक्निक को बोला जाता है तुलुगमा। उस तकनीकी को बोला जाता है तुलुगमा पद्धति। उससे युद्ध किया और इब्राहिम लोधी को परास्त करके जो भारत था दिल्ली में मुग़ल वंश की नींव डाली, ठीक है दोस्तों। अब जब 1526 ईस्वी में बाबर ने मुग़ल वंश की नींव डाली, तब उसका गतिरोध और प्रतिरोध करने वाला
इंडिया में बस एक ही मात्र शासक बचा था, तो वो था मेवाड़ का महाराणा सांगा। तो उसका प्रतिरोध करने वाला बस केवल एक ही शासक था उस समय। कौन था? मेवाड़ का राजा या मेवाड़ का शासक महाराणा सांगा। तो दोस्तों, जब इब्राहिम लोदी की हार हुई और भारत में नए विदेशी वंश की नींव डली, तब महाराणा सांगा ने इसका आगामी प्रतिरोध देखकर सभी राजपूतों को संगठित किया और अपने नेतृत्व में लड़ने के लिए प्रेरित किया उन्हें। ठीक है दोस्तों, तो अपने नेतृत्व में लड़ने के लिए प्रेरित किया। तब महाराणा सांगा ने सभी राजपूत शासकों को अपने नेतृत्व में लड़ने के लिए प्रेरित करके एक खानवा नाम की जगह पड़ती है, वहाँ बाबर की सेना और राजपूतों की सेना आमने सामने हुई। तो खानवा में 1527 ईस्वी में ये 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध और खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ, जहाँ किसने, जो राजपूत थे उनकी ओर से महाराणा सांगा ने लड़ा और मुगलों की ओर से फिर बाबर आया। अब देखिए, राजपूत सारे संगठित हो गए, फिर भी मुगल वंश का जो शासक है बाबर, फिर भी वो नहीं आ रहा। क्यों? अब क्या था कि जब तुर्क भारत आए थे तो उनके पास युद्ध की नई तकनीक थी, तो उस तकनीक को ये बोलते थे कि तुलुगमा पद्धति। उससे क्या है कि उनके पास, उनमें तोप भी थी उनके पास, तो क्या है कि जैसे तोप के सामने हमारे जो परंपरागत हथियार है ना, वो फीके पड़ जाते थे, लेकिन फिर भी वीरता इतनी थी कि एक हाथ और एक पैर, एक आँख और शरीर पर 80 घाव के बावजूद भी दोबारा लड़ने को तैयार हुए थे महाराणा सांगा, ऐसा बोला जाता है इनके विषय में। ठीक है, तो इसमें भी राजपूतों की हार हुई और यहाँ किसकी हार हो गई थी? इब्राहिम लोदी की। ठीक है, अब बाबर अपने विस्तार क्षेत्र को बढ़ा रहा था इंडिया में। जब दिल्ली पर उसने सत्ता स्थापित की थी मुगल वंश की, तो वह सत्ता स्थापित करने में था कि वो लगभग पूरे एरिया को कवर करना चाहता था, पूरे एरिया को जीतना चाहता था, टेरिटरी को बढ़ाना चाहता था। ठीक है, तो उसके उद्देश्य से जब वो शासन ही कर रहा था, तब 1528 ईस्वी में जो महाराणा सांगा है उसका मित्र है, उसके मित्र थे चंदेरी के मेदिनी राय। चंदेरी के राजा थे, चंदेरी के शासक, उनका नाम था मेदिनी राय। ठीक है, चंदेरी के राजा थे, उनका नाम था मेदिनी राय। उनसे बाबर फिर बैटल करता है, बाबर फिर से बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसमें भी, युद्ध में भी बाबर की जीत होती है, यानी कि मेदिनी राय को पराजित होना पड़ता है। ठीक है, अब बाबर ने इन्हें भी पराजित कर दिया। हाँ, अब 1529 ईस्वी में क्या है कि जैसे फिर बाबर का सामना अफगानों से होता है, क्योंकि जो अफगान हार चुके हैं, तो उनका सामना होता है घाघरा के युद्ध में। जो घाघरा नदी है ना, उसके जो मैदानी प्रदेश में घाघरा का युद्ध हुआ, और ये किसके बीच में लड़ा गया? अफगानों के बीच। और मुगलों के बीच। ठीक है, मुगलों की ओर से फिर बाबर ने ही नेतृत्व किया, और अफगानों की ओर से महमूद लोदी। हाँ, अब एक बात बता दिए दोस्तों, जो घाघरा का युद्ध हुआ ना, उसमें जो शेरशाह सूरी, आपने नाम सुना होगा, सूर साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी।
शेरशाह सूरी भी इस युद्ध में शामिल थे और उन्होंने भाग लिया था अफगानों की ओर से, यानी कि शेरशाह सूरी भी अफगान ही थे एक। यानी कि अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वह कौन सा युद्ध है जिसमें शेरशाह सूरी ने भी भाग लिया था, ठीक है। अब देखो दोबारा से ये आपको ऑप्शन दे देंगे, ठीक है, जैसे पानीपत का युद्ध, ठीक है, फिर खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध, ठीक है, और ऐसा ही कुछ ये दे देंगे घाघरा का युद्ध। तो आप किसको टिक करेंगे? घाघरा का युद्ध, यानी कि सबसे अच्छा आंसर कौन सा होगा? घाघरा का युद्ध, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे बाबर अपनी विस्तारवादी नीति पर उतर आया था, ठीक है, कई प्रदेशों को जीत लिया था, लगभग आधे भारत को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है, कई राजा इनके अधीन हो गए थे। लेकिन अधीनता का जो परिणाम है, जैसे सबसे वैवाहिक संबंध, इस प्रकार के कार्य बाबर ने शुरुआत नहीं की, ठीक है, न इसने कोई सुल्तान की उपाधि धारण की, ठीक है। और अब अपेक्षाकृत ये देखा जाता है कि आप देखते हैं कि जैसे कोई साम्राज्यवादी नीति पर होता है कोई राजा, तो वह क्या है कि वैवाहिक संबंध भी स्थापित करता है, ठीक है, और जो उसकी सैन्य उपलब्धियां हैं, युद्ध की उपलब्धियां हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है, ठीक है, उससे प्रभावित होता है। लेकिन जैसे साम्राज्य का विस्तारवाद होता है ना, तो साम्राज्य का विस्तारवाद जब करें तो साम्राज्यवादी विस्तार तो केवल युद्ध नीति से होता है, ठीक है, यानी कि किसी को या तो मार दो या डरा धमका कर उसका राज्य छीन लो, ठीक है, तो युद्ध नीति से साम्राज्यवाद का विस्तार होता है, ठीक है। तो बाबर ने वही किया। पहले 1526 ईस्वी में क्या किया? पानीपत का बैटल लड़ा, जिसमें इब्राहिम लोदी को हराकर, ठीक है, मुगल वंश की नींव डाली, और 1527 में खानवा का युद्ध में राजपूतों को शिकस्त दी, ठीक है, और फिर 1528 में जो चंदेरी के राजा थे, महाराणा सांगा के परम मित्र मेदिनी राय, उनको भी हरा दिया 1529 में। और फिर 1529 में फिर घाघरा का युद्ध हुआ, यानी कि अफगानों के बाद फिर अफगानों और फिर मुगलों के बीच में दोबारा से जंग छिड़ी, जिसमें उन अफगानों का नेतृत्व महमूद लोदी द्वारा किया गया। हाँ, घाघरा के युद्ध में जो आगे चलकर सम्राट बना शेरशाह सूरी, वो भी शामिल था, ठीक है, अफगानों की ओर से वो नेतृत्व कर रहा था एक छोटी टुकड़ी का, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब कल हम बाबर के बाद के शासक यानी कि उनके पुत्र हुमायूं की विस्तारवादी नीतियों और उनका शासन देखेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं दोस्तों।